बी सी डी, ये एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बी। देखिए जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, फोटो बना बना के मैंने दिया आपको, फोटो बना बना के समझाया, तो सारे फोटो वाले क्वेश्चन, सारे फोटो वाले अब लैंग्वेज में आए कि ए बी एंड सी डी, टू कोर्स और सर्कल, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो दूसरे को कहां पे काटते हैं, पी पे काटते हैं। एंगल दिया ए डी पी दिया है 23 और ए पी सी दिया 70। तो फाइंड द एंगल बी सी डी, ये एंगल क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ये 23 है तो ये भी 23 होगा। पूछो काहे 23 होगा? क्योंकि ये मान लो कोड है, ये कोड है, यहां से खींचो, ये मत खींचो, ये कोड है। यहां से यहां एंगल बनाया और यहां से यहां, तो दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर। एक ही कोड से दोनों एंगल जो बना है दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना? तो ये 23 है तो ये भी 23 होगा। ठीक, अब सुनो, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ना, तो 23 है तो 47 होगा, है ना? दोनों का सम 70 होना चाहिए। इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो 23 है, ये 47 है, ये 23 है, ये 70 है तो 47 होगा। ये बात समझ में आया? 70 में से 23 माइनस कर लेंगे 47, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम इसके बराबर। ठीक, या नहीं तो ये 70 है तो ये 110 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर 180, ये 70 है तो 110, ये 110 और ये 23, 133, फिर 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 47 ही आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करके ये 47 डिग्री आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु? थोड़ा सा आज सारे क्लासेस लेट हैं, ठीक है ना? ओके, तो डरिएगा नहीं, भाइएगा नहीं और चिंतित मत होइएगा। ठीक है ना? हाँ, अब आपको कंस्ट्रक्शन खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको कंस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं देगा। ठीक है ना? मेरे पास अभी टाइपिंग किया हुआ आ गया बच्चों, लेकिन अभी जो है मैं आपको देखो टाइपिंग किया हुआ आ गए हैं सारे प्रश्न। ठीक है ना? लेकिन अब इसको पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा। तो कल से जो है ना, अगर कष्ट लिए कल से जो है आप लोग को पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा सही प्रश्नों का। ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं। ठीक है ना? तो बहुत जल्द जो है सारी समस्या का समाधान हो चुका है लगभग। ठीक है ना? और पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सबको आ गया ना? इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो ये 23 है तो 47, 70 होना चाहिए। ठीक, या फिर 70 है तो 110, 110 और 23, 133, तो माइनस करेंगे 180 में से तो 47 आएगा। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, प्लीज फास्ट। हो जाए समझ में आया तो यस लिखें, बिल्कुल फास्ट। बोलो आदित्य, क्या दिक्कत है? मैं देख लेता हूं, ऐसी बात होता है अंजलि आज। ठीक है ना? रिज्यूमेटी का पूरा नहीं डालने हैं तो मैं बोलता हूं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। ठीक है ना? कोई भारतीय लर्निंग ऐप का पीडीएफ मिलेगा। सबका आ गया? ये सबका यस है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। चलिए क्वेश्चन लिखिए प्लीज फटाफट तेजी में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। लिखिए एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना? एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिख लीजिए। ओके, एबी और डीसी को, एबी और डीसी को, एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर, एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पी बिंदु पे काटते हैं। द प्रोड्यूस्ड लाइन, द एक्सटेंडेड लाइन, जो लिखा देखो, the extended line AB and DC, the extended line AB and DC, the extended line AB and DC, extended the produced line AB and DC intersect to each other at the point P. The produced line, the extended line AB and DC, the produced line AB and DC intersect to each other at the point P. AB और DC को आगे बढ़ाने पर AB और
डीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को पी बिंदु पे काटते हैं। सब लिख लिया ना, ए बी और डीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर काटते हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी। इफ एंगल ए बी सी बराबर, यदि कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री, यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री हो, एंगल बी ए डी बराबर, एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री हो, तो फाइंड एंगल बीपीसी। तो कोण बीपीसी का मान क्या होगा? तो फाइंड द एंगल बीपीसी, कोण बीपीसी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल बीपीसी, कोण बीपीसी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल बीपीसी, कोण बीपीसी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल बीपीसी, प्लीज फास्ट। फाइंड द एंगल बीपीसी, कोण बीपीसी का मान क्या होगा? जल्दी, सबका आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। बताइएगा प्लीज, सबको आ रहा है ना? बताइए भाई साहब, आ रहा है? क्या आंसर आया? बोलिए, कुछ आया? आ रहा है सबका? फटाफट बताइए, फटाफट चीज में आया सबका? एकदम ध्यान है। कितना आंसर आ रहा है? हाँ प्रशांत, आ रहा है कमेंट आपका? क्या सबका आंसर 50 है, 50 डिग्री है? बिल्कुल सही आकांक्षा तोमर, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, वेरी गुड। अभी 50 दिया, बहुत अच्छा, 50 डिग्री सही उत्तर। ठीक है, मैं बनाऊं? देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िएगा मन ही मन। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए हम देखिए, और कहा एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर पी पे काटता है। चलो अभी से ही पी पे कटा देता हूं, ऐसा बनाता हूं कि पी पे कटिए डायरेक्ट। देखो जैसा बोला वैसे बना दिया, ए बी सी डी। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। एबी को और डीसी को आगे बढ़ाया, किसको? एबी को और डीसी को आगे बढ़ाया तो एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटा। एबी और डीसी को आगे बढ़ाया, एबी और डीसी को आगे बढ़ाया तो एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी। एक दूसरे को पी बिंदु पे काटा, ठीक है ना? एबी और डीसी को आगे बढ़ाया तो एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, पी बिंदु पे काटता है, ठीक है ना? ओके, पी पे काट दिया। ओके, अब क्या कर दिया है? एंगल ए डी सी 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी ए डी, बी बॉम्बे, ए इलाहाबाद, डी दिल्ली, बी ए डी कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है ना? देखिए ये ऐसे करके ट्रायंगल बना, बड़ा सा ट्रायंगल बना, ऐसे करके ऐसे एक बड़ा सा ट्रायंगल बना, ठीक है? दिखा दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल, ये कितना है? 60 और 70 मिला के 100
30 डिग्री, तो ये क्या बचेगा 50। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का, बस इसको लैंग्वेज में पिरो दिया है, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है। चले आगे, ठीक है, होगा होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। चलिए, तो समझ गया कि ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, दोनों को जोड़ दीजिए 130, तो यहां क्या बचेगा 50 डिग्री, तो ये बच गया 50 डिग्री। किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए सबको समझ में आया ना। थर्ड क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O एक वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O एक वृत्त का केंद्र है। देखो ये क्वेश्चन यहां से लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम अभी पीडीएफ देंगे कल। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O एक वृत्त का केंद्र है। ओ सेम चीज नहीं है, O द सेंटर ऑफ सर्कल, O एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, O एक वृत्त का केंद्र है। लिखिए, O is the center of the circle and ABCD is a cyclic quadrilateral and ABCD is cyclic quadrilateral। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो मिस्टेक है, ये सब करके कल मिल जाएगा। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। इफ एंगल COD 140 डिग्री, if angle COD is 140 डिग्री, यदि कोण CO यहां लिखा COD, if angle COD is 140 डिग्री, यदि कोण COD 140 डिग्री हो, एंड एंगल BAC और कोण BAC बराबर 40 डिग्री हो, ध्यान रखिए COD 140, BAC 40 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल BCD। तो कोण BCD क्या होगा? फाइंड द एंगल BCD, कोण BCD का मान बताइए, ठीक है ना। फाइंड द एंगल BCD, प्लीज फास्ट। क्या हुआ? अमित नागर जी, ठीक है ना, आप छोटा हो उनका नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और एक ऑफिस का नंबर है, इस पर आपसे बात कर लीजिए, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9250291082, एक बार ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिए, और वो जो 3 छुट्टा हो करवाएंगे ही ट्यूजडे से, कल से ही करवाएंगे हो, ठीक है ना, कल से करवाएंगे आकर, आप टेंशन मत लीजिएगा। अमित नागर जी, ठीक है ना, कल से बात हुई थी, कल से वो करवाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आया 70 डिग्री है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 70 डिग्री सही उत्तर, ठीक है। 70 डिग्री ही होगा। क्या कर दिया था? एंगल COD 140, एंगल BAC 40 डिग्री, फाइंड द एंगल BCD। चलिए सब बना लिए फोटो, सबका आ गया। ठीक है आदित्य,
चलिए, सबका आ गया कि नहीं? सबका आ गया? मैं बताऊं, देखिए। अच्छा, आज थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया दिमाग को, ठीक है। एक सर्कल है, ओ द सेंटर सर्कल, ओ इसका केंद्र है, बढ़ा दिया जाएगा अंजलि, कोई दिक्कत नहीं, जो कमेगा तो बढ़ा दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, यह है सर्कल, ठीक है। कि ओ द सेंटर, ओ सेंटर है, और एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी का एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। चलिए बना दीजिए चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी, ठीक है ना। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका सेंटर है, चलो वो सेंटर है, वेरी गुड। कहा कि एंगल, अच्छा बी ए सी और सी ओ डी दिया है, बी ए सी यदि करते हैं, बी ए सी ये है 40, ओके, और सीओडी मान लो सेंटर यहां है, सेंटर यहां मान लीजिए, ठीक है। आप बिना बोले इस पर सेंटर नहीं मान सकते। एसी पर सेंटर क्यों नहीं? क्योंकि इसने नहीं बोला कि एसी द डायमीटर, हाँ बोलता कि यदि एसी डायमीटर है या सेंटर से पास करता है तो आप वो वहां बना सकते थे, लेकिन यहां बोला नहीं है, इसलिए आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो वो सिर्फ सेंटर रख दीजिए यहां पर, ठीक है। और ये सीओडी कितना दिया है? 140, 140 डिग्री, ठीक है ना। और आपसे पूछा बी सी डी, क्या पूछा? बी सी डी, ये पूरा एंगल आपसे पूछा कि पूरा एंगल क्या होगा? बी सी डी एंगल, बी सी डी ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, आइए प्लीज दिखाते हैं, प्लीज देखिएगा। एंगल बी सी डी पूछा, ये पूरा यहां से यहां तक का एंगल बी सी डी क्या होगा ये पूछा आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बीसीडी, समझाता हूं, प्लीज यहां देखिएगा। देखिए ये कोड सेंटर पे 140 बनाया, ठीक है ना। ये कोड सेंटर पे 140 बनाया, तो यही कोड सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनाएगा। 140 का आधा होता है 70। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? ये कोड ध्यान सुनिएगा, ये कोड सेंटर पर 140 बनाया, ये कोड सेंटर पर 140 बनाएगा, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 70। ये कोड सेंटर पे 140 बनाया, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 70। समझ में आया सबको? बिल्कुल आया। देखिए अब पूरा एंगल क्या है? 70 प्लस 40 110, ये पूरा एंगल 110 है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल 70 होगा। पूछे कैसे 70 होगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ध्यान रखिएगा प्लीज, ये 40 हमको पहले से दिया है, ये 140 है तो ये 70 होगा। सेंटर पे बना है 140, तो सरकमफ्रेंस पर आधा बनेगा 70। 70 40 ये 110, ये पूरा 110 है। क्या है ये? 110। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम 180 होता है, ये 110 है तो ये 70 होगा। तो एंगल बीसीडी जो है, बी सी और डी, ये कितना हो गया? 70 डिग्री। समझ में आया सबको ना? ये दिया 110, तो ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? आ रहा समझ सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं? समझ में आया सबको? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ प्लीज, फास्ट। आज नेटवर्क डिस्टर्ब कर रखा है दिमाग को, ठीक है ना। एकदम फटाफट तेजी रही आंसर। क्या है इसका आंसर भाई लोग? जल्द जल्दी फटाफट बिल्कुल फास्ट फास्ट। क्या है इसका आंसर? कुछ आया? सबका आ गया? यस, चलिए फटाफट। आया तो यस, नहीं आया तो नो प्लीज। सबका यस है? पक्का पक्की बात? आदित्य ही बोल रहे यस। क्या बात है आदित्य, समझ गए आप?
ठीक, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, समझने के लिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, लिखिए एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, प्लीज फास्ट। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। एंड एसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एसी इज द डायमीटर, क्या AC is the diameter of the circle और AC इसका व्यास है, AC is the diameter of the circle और AC इसका व्यास है, ठीक है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, इजी है ना। AC is the diameter of the circle, AC इसका व्यास है, AC इस वृत्त का व्यास है, AC is the diameter, ठीक है ना। AC क्या इसका व्यास है। इफ एंगल BDC, यदि कोण BDC बराबर 42 डिग्री, BDC बराबर 42 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ACB, तो कोण ACB का मान क्या होगा। फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB का मान क्या होगा। फटाफट बिल्कुल फास्ट। फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB क्या होगा, बिल्कुल फास्ट बताइएगा। फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB क्या होगा, फास्ट। नहीं रमा, नंबर सिस्टम नहीं अभी चल रहा, ज्योमेट्री नंबर सिस्टम चालू होगा अभी 130 से 130 चालू करेंगे। क्या सबका आ गया, वेरी गुड आकांक्षा, बिल्कुल सही उत्तर। ऐप क्लास चल रहा है बच्चा, ये सब लिख लिया ना कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC द डायमीटर सर्कल और AC इस वृत्त का व्यास है, AC द डायमीटर सर्कल, AC इस वृत्त का व्यास है। इफ एंगल BDC इज 42 डिग्री, यदि कोण BDC 42 डिग्री हो, BDC कितना हो 42 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल ACB, तो कोण ACB का मान क्या होगा प्लीज। 48 वाले लोग, नहीं आदित्य, इजी है, देखो दिखाते हैं। यह है सर्कल, बना दीजिए बड़ा सा सर्कल, ठीक। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, प्लीज ध्यान सुनिएगा। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है एंड AC डायमीटर ABCD, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बहुत अच्छा ज्योति, कुछ दोनों आंसर लाया, बहुत अच्छा है ना। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वेरी गुड। एंगल BDC, BDC देखिएगा, BDC 42 डिग्री, ये हमें 42 डिग्री दिया है, ठीक है ना। एंगल BDC 42 डिग्री, ठीक है ना। परसेंटेज हुआ था लेकिन दो ब्रेक करके हुआ था, पहले हुआ फिर नेटो चला गया, फिर दूसरा बार फिर दोबारा हुआ, ऐसे करके चला। BDC इज 42 डिग्री, BDC कितना है 42 डिग्री, 42 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ACB, फाइंड द एंगल ACB, ये एंगल पूछा है, ठीक है ना। अच्छा AC जो है डायमीटर है, मान लो ये सेंटर है, मान लो कहीं पर सेंटर है, इसको क्यों नहीं मानेंगे सेंटर, क्योंकि इसको सेंटर मान देंगे तो BD भी डायमीटर हो जाएगा। इसने BD के बारे में नहीं कहा कि BD डायमीटर है, ये बोला ही नहीं, तो अपने मन से कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ कहा AC का डायमीटर, तो AC को ही सेंटर से पास करवाना है,
बीडी को सेंटर से पास नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा, और जब तक कुछ बोले नहीं तब तक अपने मन से कुछ भी नहीं करिएगा। ठीक है, तो एसी डायमीटर है तो ये सेंटर से पास कर दिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो उसको सेंटर से पास नहीं करवाया, बगल से गुजार दिया। ठीक, अब देख कैसे बनाएंगे इसे। देखिए भाई साहब, यहां तो समझ आ सकते ना, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है 42 डिग्री और ये निकालना है, बहुत सिंपल है। ये है डायमीटर, क्या ये एसी डायमीटर, एसी क्या है डायमीटर। तो डायमीटर पे कितने कोण बनता है 90 डिग्री का। डायमीटर पे कितने कोण बनता है 90 डिग्री का। याद रखिए ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे जो कोण बनेगा क्या बनेगा 90 डिग्री का। याद रखो ना कि ये है डायमीटर, डायमीटर पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री, यहां से यहां तक क्या है 90 डिग्री है। और 90 में से 42 कट गया, 90 में से 42 कट गया, 90 में से ये 42 कट गया, तो क्या बचेगा 48। तो ये वाला बचेगा 48 डिग्री। समझ में आ रहा सबको। फिर से ये है एसी डायमीटर, तो डायमीटर में जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और ये हमको 42 दिया है, तो 90 में से हम 42 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 48। तो ये वाला कितना है 48 डिग्री, 48 डिग्री हो गया। ठीक है ना, मेरे बात सबको समझ में आया? तो सबको समझ में प्लीज एक बार यस लिख दीजिए फास्ट। समझ में आया तो यस फास्ट, तेजी में। समझ में आया तो यस बिल्कुल फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। अब कहा गया ना नंबर सिस्टम चलेगा 130 से चलाऊंगा। ठीक है ना, चलिए सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सबका यस था। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। देखिए पी क्यू आर एस ए साइक्लिक क्वाड्रेचर। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेचर। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज। अंजलि को पूछना है क्या पिछला क्वेश्चन? अंजलि आपने शायद लिखा रिपीट, क्या दिया था अंजलि? अंजलि ये दिया है 42, देखो दिया ना बी डी सी ये 42 दिया था अंजलि। ये डायमीटर दिया हुआ अंजलि, तो डायमीटर पे जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, 90 में से 42 घट गया तो 48। ये 48 है तो ये भी 48। क्यों? क्योंकि एक ही कोड पर, देखो एक ही कोड पर ये भी बना है और इसी कोड पर ये, इसका नहीं बोल रहा क्या मैंने, ये 48 दिया तो ये भी 48 होगा। समझ में आ रहा बात में? ये लाइन हम नहीं बोले थे लेकिन डायरेक्ट लिख दिए थे। तो ये है कोड, इसी कोड पर ये भी बना है और इसी कोड पर ये भी बना है, तो ये 48 है तो ये भी 48 ही होगा ना पिछला क्वेश्चन में। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके ठीक है, देखिए पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रेचर। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक क्वाड्रेचर, ठीक है? हाँ निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं अंजलि, ठीक है ना? आगे समझ में। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक क्वाड्रेचर। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है एंड PQ is the diameter. PQ is the diameter. PQ इसका व्यास है। PQ इस वृत्त का व्यास है। PQ इसका व्यास है, लिख लिए। PQ is the diameter. PQ इसका क्या है? व्यास है। PQ is the diameter. PQ क्या है? इसका व्यास है, ठीक है ना? PQ is the diameter circle. PQ इसका व्यास है। If angle QPR, if angle QPR is 45 degree,
यदि कोण क्यू पी आर 45 डिग्री हो, क्यू पी आर 45 डिग्री हो, इफ एंगल क्यू पी आर इज 45 डिग्री, यदि कोण क्यू पी आर 45 डिग्री हो तो फाइंड द एंगल पी एस आर, तो कोण पी एस आर का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल पी एस आर निकाले। फाइंड द एंगल पी एस आर, कोण पी एस आर का मान क्या होगा? प्लीज भाई फटाफट तेजी में, पी एस आर बिल्कुल तेजी में, ध्यान है। फाइंड द एंगल पी एस आर, कोण पी एस आर का मान क्या होगा? एकदम तेजी में निकालिए फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में। ये आकांक्षा तोमर, बिल्कुल सही उत्तर आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री, यही है आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, 135 डिग्री बिल्कुल सही है। ओके प्रमोद, मैं दिलवा दूंगा उसको, टेंशन न लें। सबका आ गया? चलिए यहां देखिए, ये बड़ा सा सर्कल बना दिया, ठीक। पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू इज द डायमीटर, ओ माय गॉड, पी क्यू इज द डायमीटर, मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, पी क्यू डायमीटर इस सेंटर से पास करेगा, है ना, पी क्यू इज द डायमीटर, मतलब पी क्यू कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, ठीक है ना। इफ एंगल क्यू पी आर 45 डिग्री, इफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ध्यान में सुनिएगा, इफ एंगल क्यू पी आर 45 डिग्री, ठीक है ना, क्यू, ध्यान सुनिए, क्यू पी आर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो फाइंड द एंगल पी एस आर, कौन पी एस आर क्या होगा? पी एस आर, ये एंगल निकालना, पी एस आर, ये एंगल निकालना है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु। यहां देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर। क्या क्या दिया था? ये 45 दिया है और ये निकालना है, और कुछ नहीं दिया, ये डायमीटर है, ठीक है ना, ये दिया है और ये निकालना है। सुनिए, ये है डायमीटर, तो डायमीटर पे जो भी कोण बनेगा वो राइट एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ या लगाइएगा, डायमीटर पे जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये डायमीटर पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज तो बहुत आता है ना। ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45। समझ हमारा सबको ना। डायमीटर पे कितने का बनेगा? 90 डिग्री। डायमीटर पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। डायमीटर पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। डायमीटर पे कितने एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45। क्यों? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 45, तो ये भी 45, 90 है ना, और ये 90 अकेले है, ठीक। अब सुनिए, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है भैया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का सम कितना होता है? 180। मेरे बात है ना, ये 45 है, तो 135 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम 180 होता है, ठीक है ना, और ये 45 है, तो ये क्या होगा? 135 होगा। समझ में आ रहा सबको? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? आ गया आदित्य? समझ में आ रहा सबको ना? देखो,
ये 45 दिया था, ये डायमीटर है, इसमें 90 बनेगा। 90 45, एक हमने आपको सिखाया था डायग्राम, याद है क्या सिखाया था कि इन दोनों का सम इसके बराबर भी सिखाया था, याद है। डायरेक्ट भी मार सकते हो, 90 और 45 135, उससे डायरेक्ट मार सकते हो, इधर वाला दोनों का सम इसके बराबर सिखाया था ना। और आप समझ गए कि डायमीटर है तो 90 डिग्री, 90 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 135, फिर दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना, सबको आ गया ना? आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए प्लीज, फास्ट चलिए। आप समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें, प्लीज फास्ट है यार। सबका आ गया? चलिए नेक्स्ट, सबका यस है। चलिए देखिए, एबीसीडी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, AB और DC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को P बिंदु पे काटते हैं, AB और DC को आगे बढ़ाने पर, AB और DC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को P बिंदु पे काटते हैं। The produced line AB and DC, the produced line, the extended line AB and DC, the produced line या extended line AB and DC intersect to each other at the point P. The produced line AB and DC, the produced line AB and DC intersect to each other at the point P. AB और DC को आगे बढ़ाने पर, ठीक है ना, AB और DC को, AB और DC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को P बिंदु पे काटते हैं, AB और DC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को P बिंदु पे काटते हैं। ठीक, आगे लिखिएगा, AD और BC को, AD और BC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को Q बिंदु पे काटते हैं। The produced line AD and BC, the produced line AD and BC intersect to each other at the point Q. The produced line AD and DC, the produced line AD and BC, the produced line AD and BC intersect to each other at the point Q. The produced line AD and BC, the produced line AD and BC intersect to each other at the point Q. AD और BC को, AD और BC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे Q पॉइंट पे काटते हैं। The produced line AD and BC, the produced line AD and BC, AD and BC, the produced line AD and BC intersect to each other at the point Q. AD और BC को आगे, AD और BC को आगे बढ़ाने पर, AD और BC को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, Q बिंदु पे काटते हैं। इफ एंगल, यदि कोण ADC बराबर, यदि कोण ADC बराबर 85 डिग्री, 85 डिग्री, एंड एंगल BPC, एंगल BPC बराबर 40 डिग्री, BPC बराबर 40 डिग्री, एंगल BPC इज 40 डिग्री, कोण BPC बराबर 40 डिग्री, तो फाइंड द एंगल COD, कोण COD का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल COD, तो कोण COD का मान क्या होगा? ठीक है ना, फाइंड द एंगल COD, फाइंड द एंगल COD, कोण COD का मान क्या होगा? ध्यान सुनना प्लीज। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB
और डीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को पी बिंदु पे काटते हैं। द प्रोड्यूस लाइन ए बी एंड डीसी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी। एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्यू बिंदु पे काटते हैं। द प्रोड्यूस लाइन एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट क्यू। एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्यू बिंदु पे काटते हैं। इफ एंगल एडीसी इज 85 डिग्री, यदि कोण एडीसी 85 डिग्री हो, इफ एंगल एडीसी इज 85 डिग्री, यदि कोण एडीसी 85 डिग्री हो एंड एंगल बीपीसी इज 40 डिग्री और कोण बीपीसी 40 डिग्री हो, एंगल बीपीसी इज 40 डिग्री और कोण बीपीसी 40 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल सीओडी। तो कोण सीओडी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल सीओडी, कोण सीओडी का मान बताइए। फाइंड द एंगल सीओडी, कोण सीओडी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल सीओडी, कोण सीओडी का मान क्या होगा? प्लीज फास्ट हरी अप। बिल्कुल विकास होगा, नंबर सिस्टम क्लास होगा आज। क्या सबका 30 डिग्री आ रहा है? सीओडी क्या 30 डिग्री है? बस ऑफलाइन चांसेस है कि जुलाई में खुल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं, अंचल पूरा है, अंचल से पूरा डाला हुआ है, उतना में भी पूरा कोर्सेज डाले हुए 999 में भी। थर्टी डिग्री आएगा अंजलि, एक बार देखो ठीक से देख लीजिए। अंशुल शर्मा बिल्कुल सही है, 30 डिग्री। देखिए मैं सिखाता हूं प्लीज। ये हमने एक बना लिया सर्कल, ठीक है। नहीं काट पाएगा। चलो देखते हैं बना के। एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, चलो ठीक है ना। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। हाँ विकास एसी लगवा लिया हूं, एसी लगवा लिया हूं, लाइट कटी है लेकिन एसी लगवा लिया। देखो कहा कि एबी और डीसी को, यहां देखिए, यहां तो समझ आया ना, एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर एबी अमिताभ बच्चन जी आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, और डीसी को आगे बढ़ाने पर ये लोग था, हम इसको तिरछा मिला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लेकिन लाइन सीधा है, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन थोड़ा सीधा ही है लेकिन तिरछा में दिखेगा आपको, ठीक है ना। एबी और डीसी को आगे बढ़ाया है तो कहां पे काटा? पी पे काटा, ये पी बिंदु पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को पी बिंदु पर, पी पॉइंट पे काटा, ठीक है, काटने दीजिए। फिर कहा एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पर, एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पर, थोड़ा सा जगह कम है, इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है।
एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को सर इसको सीधा मिलाइएगा, हम थोड़ा टेढ़ा मिला रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे तक जा नहीं सकता ये। ओ माय गॉड, ठीक है ना। इसको कहां पे बढ़ाया, क्यू पॉइंट तक बढ़ाया, ये मान लो क्यू पॉइंट तक, ठीक है ना। ये सब टेढ़ा कर दिया हम जान के, आप सीधा खींचेगा भी हो सके तो। एडी और बीसी को बढ़ाया तो पी पर, एडी और बीसी को बढ़ाया तो क्यू पे काटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये फोटो कैसे बना लीजिएगा, टेढ़ा लाइन खींच के सीधा लाइन खींच के बना लीजिएगा। देखिए एडीसी, एडीसी ये 85 है, ये 85 डिग्री दिया हुआ है। एडीसी क्या है, एडीसी 85, एडीसी 85 डिग्री दिया है। और बीपीसी, बीपीसी ये दिया है 40 डिग्री दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नो। तो पूछा आपसे क्या, ये सीओडी नहीं है, सीक्यूडी होगा, यहां क्यू लिख देना जी, मिस्टेक है, वो तो है नहीं कहीं पर, सीक्यूडी लिखना, सॉरी सीधा लिखित है सीक्यूडी, इसलिए बहुत वजह सोचें कहां से ये ओ आ गया, ठीक है ना, ओके। सीक्यूडी ये निकालना है, या क्यू लिखना, सीक्यू ओ नहीं था बच्चा, उसके पीछे एक लाइन भी खिंचा हुआ था, वो दिखा नहीं होगा, ठीक है। अनीस जी का क्या दिक्कत है, अनीस को ये समस्या का समाधान हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वो जो मिलेंगे आपको, ये जो है जब तक ये ऑफलाइन नहीं खुलेगा तब तक आपको ऑनलाइन मिलते रहेगा, जब आपका एडमिशन किस में है तो बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी मैं बात कर लेता हूं दोबारा उनसे, ठीक है। इनका नाम लिख लीजिएगा जरा, अनीस, ठीक है। क्या देखिए प्लीज, यहां देखिए बड़ा, यह एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 85 दिया है तो 40 दिया है, तो 125 हो गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना बच गया भैया, एक त्रिभुज है, देखो ट्रायंगल बन गया, इसके तीनों का सम 180 होता है, 85 और 40 का जोड़ दिया 125, तो 180 में से 180 में से माइनस करिएगा तो कितना बच गया भाई साहब, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आ गया, 55 है ना, 55 है ना, 55। तो ये जो एंगल आ गया 55 डिग्री आ गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे होंगे, ठीक है ना। समझ रहा है सब, क्या हमने कहा, क्या बोला, हमने कहा कि ये ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों का सम 180 होता है, तो ये 40 है, ये 85 है, जोड़ दिया 125, तो ये 55 बच गया, ठीक, ओके। साइक्लिक क्वाड्रेटर में सम 180, ये 85 है तो ये 95 होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 95। पूछो क्यों, क्यों 95 होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर में आमने सामने का सम 180 होता है, ये 85 है तो 95, वेरी गुड। अब ये भी तो ट्रायंगल बन गया, ये भी एक बड़ा सा ट्रायंगल है, क्या है ये, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। ये 95 और 55 जोड़ दिया तो कितना हो गया भैया, 150, 150। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180। इसको जोड़ेंगे 55 और 95 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, तो ये क्या बच गया, 30 डिग्री। सबको समझ में आया, मैं फिर से बोलता हूं, एक ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल है, ये 40 है, ये 85 है, तो 85 और 40 जोड़ेंगे तो 125, तो ये बचेगा 55।
अभी 55 हो गया। अब इन दोनों का सम 180 होगा, ये 85 है तो 95 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर में 180 होता है, 85 है तो 95। और एक ऐसा बन गया ट्रायंगल, इस तरीके से बन गया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के दो एंगल 55 और 95 तो 150 हो गया। ये 150 है तो 30 बच गया ना, 150 है तो क्या बच गया 30। तो ऐसे करके हमने क्या आंसर लाया 30 डिग्री। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज जल्दी बराबर। समझ में आया तो यस प्लीज फास्ट, है समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, बिल्कुल फास्ट फास्ट, तेजी में ध्यान है।